हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 44 नंबर बाब और उसकी 22 नंबर आयत, और इसके साथ साथ नोहा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 42 नंबर आयत, 42 नंबर आयत से लेकर 44 नंबर आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। नोहा की किताब में से 3 बाब 42 आयत से 44 आयत तक है, और यशायाह की किताब 44 बाब और उसकी 22 नंबर आयत खुदा के कलाम में से बुलंद आवाज के साथ आप पढ़ सकते हैं। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिन और तेरे गुनाहों को बादल की मानिन मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आमीन। इसके साथ देखिए नोहा की किताब में से 3 बाब और उसकी 42 नंबर आयत। हमने खता और सरकशी की, तूने माफ नहीं किया। तूने हमको कहर से डांपा और रंगेदा। तूने कत्ल किया और रहम न किया। आगे पढ़ना। जी। तू बादलों में मस्तूर हुआ ताकि हमारी दुआ तुझ तक ना पहुंचे। तूने हमको अक़वाम के दरमियान कूड़े किरकट और नजासत सा बना दिया। आमीन। खुदा हम सबको अपने कलाम की समझ बख्शे। आमीन। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा बाप की शुक्रगुजारी आज इस अच्छे और खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हम सब की जिंदगी में दिया है, इस बात के लिए अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पर खुदा के मुकर्रर करदा वक्त के लिए जो खुदा ने मुकर्रर किया कि हम इस वक्त में जमा हो सके। और रात को भी जब हम इबादत के अंदर थे तो तब भी हम खुदा के उस ठहराए हुए वक्त के मुताबिक खुदा की हजूरी में थे। तो इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी, और ख़ास यौम कफारा के लिए, और इसके अंदर जितने लोगों ने अपनी अपनी जान को दुख दिया, इन सब के लिए मैं यूं कह सकता हूं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि ऐसी मुबारक शायद ही आपको किसी दूसरी जगह पर मिल सके। क्योंकि लोग चीजें दुनियावी लेते हैं और मुबारकबाद हासिल करते हैं। लोग दुनियावी चीज लेते हैं और दुनियावी चीज लेकर मुबारक वसूल करते हैं। हमने ये कर लिया है, मुबारक हो। आपने ये कर लिया है, मुबारक हो। लेकिन मैं आपको मुबारक दे रहा हूं कि आपने खुदा के कलाम पर अमल किया है। आमीन। तो इससे बड़ी कोई भी मुबारकबाद हो नहीं सकती है। फरिश्ते भी आपको मुबारक कहेंगे इस बात के लिए कि आप खुदा के बच्चे हो। आमीन। रात को भी हमने काफी ज्यादा गुफ्तगू की यौम कफारा पर। बहुत ज्यादा बातें आपको पहले से भी पता थी, लेकिन कुछ ना कुछ बातें दोबारा से रिपीट की गई। ये जो हवाले आज पढ़े गए हैं, ये भी हवाले आपको पहले से ही आते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन वक्त के हिसाब से, मुनासबत से आयात जरूर पढ़नी चाहिए और वो फायदा देती हैं। आज भी ये आयात आपको फायदा देंगी, आपको जोर बख्शेंगी। कुछ ना कुछ खुदावंद जरूर हमें आज की रोटी देंगे ताकि हम बरकत पा सकें। रात को मैंने ये बात कही कि जितने लोग इस रोजा में शामिल नहीं होते हैं, जो रोजा नहीं रखते हैं, ये वाला रोजा, वो सीधे सीधे हम में से है ही नहीं। ये किसी को बात अच्छी लगे या किसी को बात बुरी लगे, वो हम में से नहीं है। महसूस हो रहा है? बात महसूस हुई है? जो लोग रोजा नहीं रखा जिन्होंने, वो हम में से नहीं है। बेशक हम यहाँ एक जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन आसमान की बादशाही में आप हमारे साथ नहीं हैं। ये बात पक्की है और फाइनल है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है अहबार की किताब में कि जो इस दिन अपनी जान को दुख नहीं देगा
वो अपनी कौम में से, तो जज यहां पर आ चुका है, उसने काट दिया आपको। आप कट हैं, हम में से आप नहीं हैं, क्योंकि आप कलाम के साथ नहीं हैं। तो ये दिन बगैर तरफदारी के होगा, ऐसा मैं पहले सिखा चुका हूं। यह दिन अदालत का दिन है और कलाम किसी की रियायत नहीं करेगा। ऐसा पहले बड़े दिनों से सिखाया जा रहा है। किसी की शुगर लो है, किसी का बीपी लो है, किसी की टांगों में दर्द, किसी के बाजुओं में दर्द, आप दुनिया में गर्क हो जाएंगे, क्योंकि आपको आसमान की बादशाही की कोई फिक्र नहीं है। इसके अलावा मेरे पास नरम बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको खुदा की बादशाही से ज्यादा अपना जिस्म अच्छा लगता है। जिस्म को आराम देना अच्छा लगता है, और जो जिस्मानी है वो जिस्म को खुश करते हैं। जो जिस्मानी है और जो रूहानी है वो रूह को खुश करते हैं। तो रूह कौन है? रूह खुदा है। खुदा कब खुश होते हैं? जब उसकी बात मानी जाती है। एक बंदा खुदा के लिए अब 2-4 घंटों 10 घंटों के लिए भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप मजे ले सकते फिरदौस में जाकर? आप उसके लिए रोटी एक टाइम की छोड़ना पसंद नहीं कर पाए और फिरदौस में फल खाना चाहते हैं। मिलने वाला यहां पर भी नहीं मिलेगा, वहां पर भी नहीं मिलेगा। आज के कलाम में भी आप एक बूंद के लिए तरसोगे। एक लफ्ज भी आपके हक में आने वाला नहीं है। आपके लिए वो गजब का प्याला इतवार को पिला दिया गया है, उसके अलावा आपके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अदालत अदल के साथ है, इंसाफ के साथ है। और आज का दिन दुनिया को, चोरों को इल्म नहीं है कि किस दिन यीशु ने अदालत करनी है। कच्ची आबादी में, चक्षदाद में ये अदालत लग चुकी है। दुनिया अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, और ठीक इसी तरह एक वक्त आएगा कि जो बातें आप इस अक्स के रूप में देख रहे हो, जेन्युइन में आप ऐसे ही देखोगे। और आज तो पैगाम सुनने के बाद, कलाम सुनने के बाद आपके लिए कोई चांस होगा, आपके लिए कोई चांस होगा, लेकिन तब जब मेरे यीशु ने ऑर्डर कर दिया इन्हें वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है, तब कोई गुंजाइश नहीं होगी और कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई रोना नहीं चलेगा। वहां सिर्फ रोना और दांतों का पीसना होगा। जो बंदा खुदा को तर्क करके दुनिया को अजीज रखे और अपने बदन को अजीज रखे, वो यीशु के लायक नहीं है। वो बंदा यीशु के लायक नहीं है। तो आप जितने भी यहां पर हैं, आप यीशु के लायक नहीं है अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं। आप बाकी भी हुक्म पढ़ें, बाकी भी याद पढ़ें, लेकिन इस दिन के अंदर यह खास ऑर्डर है कि जो इस दिन अपनी जान को दुख नहीं देगा वो अपनी कौम में से। तो मुबारकबादी उनके लिए मैं आपको डंके की चोट पर कह देना चाहता हूं कि जिन्होंने रोजे रखे थे आज के दिन, उनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। आपको मुबारक हो कि आप खुदा के लिए, आप खुदा के बच्चे हो। आपने खुदा का डर माना है, आपने खुदा का खौफ माना है, आपने खादम की बात मानी है और खादम की बात को फॉलो करते हुए आपने वो किया जिस बात की खुदा डिमांड करता है। और खादम जमीन पर मुकर्रर इसलिए है ताकि वो खुदा की बात को मनवा सके। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूं आपकी भी कि आपने मुझ निकम्मे की बात को भी माना और मानकर आपने आमीन कहा। तो आपके लिए गुड न्यूज है। मैं इस बात को कहने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर कंफ्यूज था कि मैं खुदावंद ये कहूं या ना कहूं। तो खुदावंद ने मुझे कहा तूने कहना है, तूने और फिर दिखाना है कि ये कैसे किताबे हयात के अंदर है। किताबे हयात आपके मुताबिक किसको कहा जाएगा? किताबे हयात किसको कहते हैं? वो जिसमें से हयात का चश्मा बहता है। हयात जिंदगी है और किताब
जिंदगी की किताब। कायनात के अंदर कोई किताब का नाम बताइए जो जिंदगी की किताब है। हाँ, वो आपके और मेरे हाथों में है। खुदा का कलाम ही किताबे हयात है। खुदा का कलाम जो आपके और मेरे हाथों में, इसी को किताबे हयात कहा जाता है। और जिस किसी का नाम इसमें लिखा हुआ ना मिला, तो आज का दिन, मैंने रात को पैगाम में बताया था कि आज का दिन यौम कफारा का दिन, रबियों के मुताबिक, यहूदी तफासीर के मुताबिक, ये वो दिन है जिसमें खुदा के हजूर हाजिरी लगती है और किताबे हयात में नाम दर्ज किया जाता है। देखा जाता है कि काटना किसको है, रखना किसको है। क्योंकि जिसने ये हुक्म नहीं माना उसका नाम किताबे हयात से, खानदान से कट कर दिया। और इस दिन में नाम काटे जाते हैं और नाम लिखे जाते हैं। ये मेरा है। इसने मेरी बात को फॉलो करते हुए इसने कलाम पर अमल किया। और जब किताबे हयात में आज के दिन में वहां पर फरिश्तों ने हाजिरी लगाई, यादगारी का दफ्तर लिखा गया, तो यादगारी के अंदर कितने बंदे अकाउंट हुए? हाथ बुलंद कीजिए जिन्होंने रोजा रखा। इन सब के नाम आसमान पर अकाउंट हो गए। इन लोगों ने कच्ची आबादी चकशजाद इस्लामाबाद के अंदर नाम हुक्म मानकर रोजा रखा है अपनी जान को। तो आज हमारा नाम वहां पर लिखा गया किताबे हयात के अंदर। तो खुदा ने मुझे बताया तूने डंके की चोट पे कह देना है ये सब के नाम किताबे हयात में दर्ज है। लेकिन अगली बात याद रखना है कि अगर इस साल में लिखवा लिए हैं, नाम कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताबे हयात से नाम कट भी सकता है। ऐसा बाइबल में दर्ज है। जब बुजुर्ग मूसा ने कहा कि इनका नाम, अगर तूने इनको मारना तो मेरा नाम किताबे हयात से काट दे, तो खुदा ने क्या कहा? जो मेरा गुनाह करेगा, जो मैं उसका नाम किताबे हयात से काटूंगा। तो आज के दिन अगर हम खुदा के कलाम पर आए हैं तो कहना चाहता हूं कि कलाम पर ही रहिए, क्योंकि आपके नाम का ऐलान हो चुका है। अगर यह जमीन पर हो गया तो आसमान पर भी हो गया कि आपका नाम किताबे हयात में दर्ज है। और रात को हमने हवाला पढ़ा मुकाशवा की किताब में से कि जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए सुंदर चांस था, मौका था। अब ये अगले साल है, क्योंकि साल में एक ही दफा आपने रोजा रखना है। और ये खुदा के मुताबिक था, खुदा के हुक्म के मुताबिक था। अगली दफा खुदा चांस दे या ना दे, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है कि अगली दफा हम यहां पर होंगे भी नहीं होंगे, हम आसमान पर होंगे, हम जमीन पर होंगे, किस इलाके में होंगे, कहां पर होंगे, ये खुदा को पता है। लेकिन ये चांस था। मैं बड़े दिनों से कंपेन कर रहा था इस बात के लिए, आपने रोजा रखना है, आपके लिए मौका है। तो जितने लोगों ने रखा, इनके लिए मैं फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। सिर्फ रोजा रखने की नहीं, इस बात के लिए कि आपके नाम किताबे हयात के अंदर दर्ज है। ये पढ़ा जाएगा जब इस 2023 की किताब खोली जाएगी, रिकॉर्ड निकाला जाएगा। लिखा है, मैंने मेरे देखते देखते कदीमुल अय्याम आ गया और बैठ गया। ये दानियल की किताब से कह रहा हूं। कदीमुल अय्याम आया, लिखा किताबें खोली गई और किताबों में फिर से लिखना देखना शुरू किया। तो आपके ख्याल के मुताबिक क्या 2023 की किताब नहीं देखी जाएगी? किताब खोली जाएगी। किताब के अंदर इस्लामाबाद का डेटा निकलेगा। इस्लामाबाद के अंदर देखा जाएगा कितने पादरी थे वहां पर, कितने चर्च थे वहां पर, कितनी कलीसिया थी वहां पर, कितने मखसूस लोग थे वहां पर, कितने कलाम को मानने वाले, कितने कलाम को रद्द करने वाले थे, और कितनों को पैगाम मिला और कितनों ने मेरी बात मानी, मेरी बात को मानकर मेरे ताबे हुए। ये रिकॉर्ड के अंदर 2023 के अंदर लिखा जाएगा और लिखा हुआ निकाला जाएगा। और फिर ये लेक्चर भी मेरा सुनाया जाएगा आसमान के ऊपर फरिश्तों के सामने। इस बंदे ने वहां पर ऐलान किया था, आपने अपनी जान को दुख देना है। और जितनों ने मानी बात, उनका 2023 के रिकॉर्ड के मुताबिक आप पास हैं, आप खुदा के बच्चे हैं, आप खुदा के खानदान का हिस्सा हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने बात, बाकियों के लिए आप जो भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खुदा की तरफ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपने खुदा की बात नहीं मानी, आप अपनी बातें मनवाएं, जो मर्जी करें।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर खुदा की बात नहीं मानते, अपनी बात मनवाते हैं, फिर खुदा भी आपकी बात। 2 हवाले मैंने आपके सामने तिलावत करवाए, दोनों के अंदर 2 किस्म की बातें थी। पढ़ दीजिए नूह की किताब में से पहले पढ़िए दोबारा से। नूह की किताब 3 बाब है, उसकी 42 नंबर आयत। हमने खता और सरकशी की। हमने क्या किया? ये किनके लिए? जिन्होंने बात नहीं मानी है, जिन्होंने बात, फिर कहेंगे जिन्होंने बात नहीं मानी वो एक बंदा ऊपर पड़े, बाकी सारे उसके पीछे पड़े। नोहा करना है, मातम करना है, रोना है, चिल्लाना है इस बात के लिए क्योंकि हम तो रो चुके, हम तो वावेला कर चुके, हम तो बात मान चुके, हमने अपनी जान को दुख दे लिया, लेकिन अब पैगाम तुम्हारे लिए भाई। क्या है जी? पढ़िए। हमने खता और सरकशी की। पीछे पढ़िए दोबारा से, हौसले के साथ पढ़िए। और बाकी जितनों ने बात नहीं मानी उनको एहसास होना चाहिए। पढ़िए जी। हमने खता और सरकशी की। जिन्होंने रोजा नहीं रखा, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो बुलंद आवाज के साथ पढ़े, या अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा है। हमने खता और सरकशी की। पढ़िए। हमने पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ा। जहन्नम में ऐसे ही तड़पना है आपने। यहां पर इंसानों के सामने शर्मिंदगी हो रही है, वहां फरिश्तों के सामने भी होगी, वहां 24 बुजुर्गों के सामने भी होगी, वहां जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई हैं उनके सामने बेइज्जती होगी, जिन्होंने यीशु के लिए अपनी जानें दी हैं उनके सामने बेइज्जती होगी। क्या मुंह दिखाएंगे पौलुस को? पौलुस ने कोड़े खाए, बैंड लगवाए, संसार किया गया, खतरों में रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा। किस बात के लिए? सिर्फ किताबे हयात में नाम लिखवाने के लिए, जिंदगी का ताज लेने के लिए। क्या मुंह दिखाएंगे उसको? पतरस को क्या मुंह दिखाएंगे जो कह रहा था मुझे उल्टा सलीब लटका दो? यूहन्ना को क्या मुंह दिखाएंगे, वो जो पतमस के जजीरे में चला गया, जो कड़ाक के अंदर फेंक दिया गया? क्या मुंह दिखाएंगे रसूलों को? क्या मुंह दिखाएंगे उन औरतों को जो बेहुरमत की गई यीशु की खातिर? क्या मुंह दिखाएंगे उन मुकद्दसीनों को जो कत्ल होकर, बेइज्जत होकर इस दुनिया से भूखे, प्यासे और रसवाई के अंदर आसमान की बादशाही में दाखिल हो चुके होंगे? क्या मुंह दिखाएंगे उनको? क्योंकि अदालत के दिन में ये तो होगा, अदालत के दिन में ये तो होगा। बाप अब्राहम को आप पहचानेंगे, बाप अब्राहम को आप मुझे भी पहचानेंगे। ये डंके की चोट पर है, तब मैं वहां यीशु के साथ खड़ा होऊंगा। आप मुझे कहेंगे, मुझे पुकारेंगे, लेकिन मिलने वाला आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी मैं मुनादी कर चुका पौलुस की तरह। पौलुस ने कहा खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक तुम्हारा इंसाफ करेगा। तो जो मैं यहां से सुनाता हूं, जो मैं आपको करवाना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात को मानेंगे आप उसका अजर पाएंगे, और जो मेरी बात फॉलो नहीं करेगा, मैंने जो कह दिया है इसके मुताबिक आपका इंसाफ होगा। जो खुशखबरी मैं सुना रहा हूं, जो पैगाम मैं आपको दे रहा हूं, इसके मुताबिक आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब आपने क्या देना है? मेरे यीशु के पास एक ही बात होगी, इन्हें बदकारों को वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। कोई भी बचाने वाला, तब आज तो मैं सिफारिश कर सकता हूं, आज तो मैं आपके लिए रो सकता हूं, आपके लिए रोजा रख सकता हूं, शिफायत कर सकता हूं, लेकिन तब यीशु मसीह ने, खुदा ने पहले कहा, तब नूह भी आ जाए मैं नहीं सुनूंगा। तब नूह आ जाए, दानियल आ जाए, अय्यूब आ जाए, कोई भी आ जाए, और यीशु भी आ जाए, नहीं सुनी जाएगी। यीशु भी आ जाए, क्यों? क्योंकि यीशु तो जज है, यीशु तो, तब वो कहेगा भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे हाथ। ये सैमुएल से पूछो, अगर कहता तो मैं छोड़ देता, तो मैं क्या कहूंगा?
तेरे फैसले खुदा सच और रास्त थे। तूने इनको लहू पिलाया, ये इसी लायक थे, क्योंकि इन्होंने तुझे नहीं माना, मैं इनको नहीं मानता। ये अदालत है। तब कोई किसी की शिफायत नहीं करेगा, कोई रू रियायत नहीं होगी, कोई बचाने वाला। मैंने पिछले पैगामों में भी, ये पिछले हफ्ते के जो पैगाम आज चल रहे थे, उन्होंने कहा आज वक्त है, आज जब तक लहू मौजूद है। रात के कफारे के पैगाम में भी कहा जब तक मज़बा के सींगों पर लहू मौजूद है, मुआफी मिल सकती है। और गैर कौम के लिए मैंने कई दफा कह दिया है, अब दरवाजा समझे कि बंद हो ही चुका है, क्योंकि इजराइल बड़े मजे के साथ, ये रात की वीडियो 2 दिन पहले की या कल की वीडियो शायद चल रही है, वायरल है वीडियो यूट्यूब के ऊपर। नेतन्याहू यूं नक्शा पकड़कर यूएनए के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर दिखा रहा है हमें ये नक्शा चाहिए, ये हमारे लिए प्रॉमिस लैंड जरूरी है, वादे की सरजमीन जो वायदा किया बाप अब्राहम के साथ, वो हमें चाहिए, हमारे लिए जरूरी है। और वो कहां से? दरिया नील से शुरू करके दरिया फिरात तक, यानी कि इराक तक, ये सारा इलाका हमें चाहिए। और ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हो जाएगा, ये होना ही होना है। हनू की किताब के मुताबिक नेतन्याहू आखिरी वजीर आजम है, इसके बाद गैर कौमों के लिए दरवाजा बंद है। और नेतन्याहू अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है। उसने प्रॉमिस लैंड की बात सुना दी है, ये वाला एरिया हमें चाहिए, और उसमें जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उसने कहा ये चाहिए। और अभी के अभी 6 मुमालिक जो हैं, मुस्लिम मुमालिक, उनके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। और गैर कौम में हाबे खरगोश के नशे में है। हमारी आंखों के सामने वो सब कुछ पूरा हो रहा है जो आखिरी जमाने के साथ ताल्लुक रखता है। लेकिन आज हम इस काबिल हो चुके। इतवार का पैगाम याद रखिए, द्रांति वाला आ चुका, द्रांति उसके हाथ में, और फसल बहुत कहीं, फसल बहुत पक, कितनी पक चुकी? जो ढीठ हैं वो इंतहा के दर्जे के ढीठ हो चुके हैं। जो नाफरमान है वो नाफरमानी में पक चुके हैं, और जो मतलब गुनाह के अंदर फंस गए वो गुनाह में पक चुके हैं। और जो खुदा के हैं वो खुदा में पक चुके हैं। तो फसल कटाई तो दोनों की होनी है, कटाई तो दोनों की होनी है। तो देखना कि पक्के किस में है, गुनाह में पक गए हैं या फिर खुदा में पक गए हैं। तो फैसला हमारी आंखों के सामने। यीशु मसीह ने आके करना क्या वैसे बताइए? मत्ती 25वें बाब के मुताबिक, किसी को याद हो? अदालत होगी भेड़ों को, तो आज भेड़ें नजर आएंगी आपको, बकरियां भी नजर आएंगी आपको। आज के पैगाम में भेड़ें वाजे हो रही हैं, बकरियां भी वाजे हो रही हैं। वो भेड़ है तो बचेगी, बकरी है तो जाएगी। वो कोई भी क्यों नहीं है, इससे कोई भी मतलब, ये मैं 3री-4थी दफा कह रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आप ये जुमला पढ़े, आपसे ये पढ़ा नहीं जा रहा है। हमने खता और सरकशी की है, हमने खता और सरकशी की है। और आगे लिखा है तूने मुआफ नहीं किया। हमने गलती की, तूने माफी, हमने गलती कर ली है। रोजा ही नहीं रखा थे, पादरी सैमुअल साढ़े पीछे ही पाते। हमने गुनाह किया, गलती की है, पादरी साढ़े गाटे हो गए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। गलती करेंगे इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि खुदा जब अदालत के वक्त पे होगा, तब मैंने कहा एक गलती की भी मुआफी नहीं है, क्योंकि उसका अदल 100%। आज के जमाने में 100 गलतियां माफ हैं, आज के जमाने में 100 भी माफ है, लेकिन अदालत की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए एक गलती की मुआफी
अगर एक की मुआफी दे दी, आदम हवा आ जाएंगे, हाँ भाई 4000 साल तक हमें क्यों बाहर रखा है। गलती तो हमने भी एक ही की थी। लाजर हमसे अच्छा है, एल्डर इरफान हमसे अच्छा है, हाँ, नईम शहजादा हमसे अच्छा है। ये हमसे अच्छे तो लोग नहीं है। इनके पास क्या था? हमारे पास तो पूरा बाग था। हम तो तेरे साथ गुफ्तगू करते थे, हमें तो तूने डायरेक्ट बनाया है। हाँ, आदम के पास तो फख्र भी मौजूद है कि मैं किसी इंसान की पैदावार नहीं हूं, मुझे तो डायरेक्ट तूने अपने हाथ से क्रिएट किया है। गलती एक ही हुई थी, क्या मतलब है, क्यों निकाला है मुझे? पूछेगा, लेकिन वो पूछने नहीं देगा आदम को। वो बताएगा मेरा म्यार 100% है, एक गलती की गुंजाइश अगर तुझे भी नहीं मिलेगी, नईम शहजाद को भी नहीं मिलेगी। गलती एक की भी मुआफी नहीं है अदालत के वक्त में। तो आज के पैगाम में भी गलती एक की भी गुंजाइश नहीं है किसी के लिए, क्योंकि आज हम अदालत के वक्त पर पैगाम सुन रहे हैं। ये वक्त था आजिज़ी का, ये इंकिसारी का, तौबा करने का, अपने आप को हम्बल करने का, अपने आप को मट्टी में मिला देने का, अपनी खुदी का इनकार कर देने का कि मैं कुछ नहीं हूं। हाँ, मैं कुछ नहीं हूं खुदावंद, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। देखिए, ज़बूर की किताब में से हवाला आ रहा है, बड़ा ही अच्छा है। 104 ज़बूर की पहली आयत। ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह। क्या लिखा है? क्यों कहना है? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक क्या है? कहती है, ये मुबारक कहती है। इसको तो अपनी फिक्र लगी हुई है, भाई मेरी जान माड़ी, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे को नहीं हो सकता। अच्छा, इसका दूसरा मतलब पता क्या है? दूसरा मतलब इसका लूसीफर है। लूसीफर खुदा को मुबारक नहीं कहेगा। लूसीफर खुदा को मुबारक नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मुबारक कहलवाना चाहता है, वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, वो अपने आप को मुबारक कहलवाना चाहता है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया? ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह। कहना क्यों है? क्या खुदा हमारी मुबारकबादी का भूख है? हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक चीज इसी के अंदर। आगे क्या लिखा है? ऐ खुदावंद मेरे खुदा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू निहायत बुजुर्ग है। ऐ मेरे खुदा, तू निहायत जीभ से, जुबान से, अमल से, कैसे? या सिर्फ लिखा हुआ पढ़ना है? खुदा को मुबारक कहना निहायत बुजुर्ग है, पर गल मननी कोई भी नहीं। खुदा मुबारक है जी, खुदा भला है जी। खुदा ने साफ बताया भाई अगर ये बात मानोगे आपका नाम रहेगा, नहीं मानोगे तो आपको काट दिया जाएगा। इतनी बड़ी धमकी सुनकर भी कोई बंदा ना पिघले, इतनी बड़ी बात सुनकर भी कोई ना बदले, कोई बात पर कान ना धरे, तो इसका मतलब पता क्या? काटने तो काट, मैनू की लगे। खुदा ने क्या कहा? मैं नाम ते काटने ते काट, सानू की लगे। सानू तेरे नाल की गरज है? कट भी देंगे तो सानू की फर्क पैन लगा? इसका ये मतलब है। यहां पर लिखा है मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। ये कहती नहीं है, ये जान खुदा को मुबारक कहती, ये अपने चक्कर में रहती है। आगे क्या लिखा है? तू हशमत और जलाल से मुलबिस, हशमत और जलाल से मुलबिस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है, तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है, और आसमान को साहिबान की तरह तानता है।
आसमान को तंबू की तरह तू किसी बात का भी डर हमारे अंदर नहीं आता है कि तंबू अगर थले ही सुट दे, हाँ तंबू साढ़े उत्ते ही सुट दे, फिर भी डर खुदा को मुबारक नहीं कहे। आगे क्या लिखे? तो अपने बाला तू अपने बाला कानों के शहतीर पानी पर टिका, अपने बाला खाना उतला मकान, ऊपर वाला कमरा मतलब आसमान कहां पर टिकाता है? पानी के ऊपर, पानी के हम कहते हैं नी थोड़ी जी डूंगी कड़नी है, थले वट्टे सही पाने ने, बुनियाद पक्की कंक्रीट फलानी शैवा गिरे नहीं। इसको देखिए, ये अपनी बुनियाद कहां पर डालता है? अपने घर की पानी के ऊपर। खुदा है, खुदा अपने घर की बुनियाद कहां पर डाल रहा है? पानी के ऊपर। फिर भी उसका डर नहीं है कि खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर देता है, लेकिन हम फिर भी उसका डर खौफ नहीं मानते। आगे क्या लिखे? तो बादलों को बादल मतलब ईमानदार, वो भी सही है, वो उस पे आते हैं, बाद में आएंगे इसके ऊपर। बादलों को अपना टांगा कोड़ा, खुदा बादलों पर बैठकर आता है। ये जो बादल आते हैं आपकी आंखों के सामने उड़ते फिरते हैं, खुदा इनके ऊपर बैठता है। आगे क्या लिखा है? तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। हवा अपने कंधों पर उठाकर खुदा को फिरती है। और आगे क्या लिखा है? तू अपने फरिश्तों को और आगे खादमों को, ना फरिश्तों को कुछ समझते ना खादमों को कुछ समझते हैं। खादम को कुछ समझते नहीं है भाई। ये खादम आग का शोला हमारे सामने खड़ा है, ये आग का शोला हमारे सामने खड़ा है, ये जलाकर राख कर देगा, लेकिन डर फिर भी नहीं है। आगे क्या लिखा है? तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर ते नजर ते आउंदी कोई नहीं। जमीन की बुनियाद नजर कोई भी नहीं आउंदी। ये एक गोला है जो खला के अंदर घूम रहा है। गोला खला के अंदर किधर है बुनियाद इसकी? ये कह रहे हैं तू जमीन को उसकी बुनियाद पर ताकि वो कभी जुम्बश और जुम्बश खा रही है। ये जुम्बश खाती है, आज भी कायम है, जब से खुदा ने बनाया तब से ये कायम है, लेकिन फिर भी उसका खौफ नहीं मानते, फिर भी उसकी बात नहीं मानते, फिर भी खता करते हैं। अब इसके दूसरे मतलब में आइए, ये वाकया कब का है? ये वाकया अगली आयत में देखिए क्या लिखा है। तूने जमीन को समंदर से छुपाया, और जमीन कहां पर थी? पानी के ऊपर। क्या है? पानी। तूने जमीन को समंदर से छुपाया जैसे लिबास से। और आगे क्या लिखा है? पानी पहाड़ों से बुलंद था। अब वापिस आ जाइए पैदाइश की किताब के अंदर, अभी तक कुछ बना नहीं था, जमीन पानी के अंदर थी, जमीन पानी के। और आगे क्या लिखा है? वो तेरी झिड़की से भागा, वो तेरी झिड़की से कब? जब पानी को पानी से। आगे क्या लिखा है? लिखा वो तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला। वो तेरी आवाज से, गर्ज की आवाज से कब चला था पानी? जल्दी जल्दी ये कब चला था? जब खुदा गरजा। और गरजा कब? वो 7 गरजे जिनको खुदा ने कहा लिखना नहीं है, बंद कर दे। खुदा ने क्या कहा यूहन्ना को? इनको लिखना नहीं है, बंद कर दे। तो हमें गर्ज समझ में आ रही है कि खुदा जब गरजा था तो गर्जने के पीछे कुछ गलत मलत हो रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से खुदा को मुबारक नहीं कहा जा रहा था।
अपने आप में अकेलापन फील कर रहा था। खुदा के फरिश्तों ने, खुदा के बच्चों ने उसे दुख दिया हुआ था। आसमान का निजाम बिगाड़ के रख दिया था। जैसे कि आज खुदा का सारा ही निजाम बिगाड़ के रख दिया है। लोग खुदा की बात मानना नहीं चाहते, लोग खुदा के पास आना नहीं चाहते। लेकिन खुदा को देखिए, खुदा किस हाल में है, खुदा किस कर्म में से गुजर रहा है। खुदा खामोशी के अंदर है। खुदा उदास है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ क्या किया, ये मेरे साथ क्या हुआ। जिनको मैंने अपने ही हाथ से बनाया, ये मेरी बात को कम और किसी दूसरे की बात को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये मेरी बात को कम और किसी दूसरे की बात को ज्यादा तरजीह देते हैं। जैसे आज के जमाने में आपने अपने बदन को और शुगर को सामने रखा, पर खुदा की बात को सामने नहीं रखा। शुगर मेरी भी कम हो जाती है, शुगर सबकी कम हो जाती है। ये एक नेचुरल पॉइंट है। आपको भूख लगेगी, आपका बदन वीक हो जाता है। ये एक साफ बहाना है बात ना मानने का। इसी को ही तो बर्दाश्त करना है, इसी चीज को ही तो बर्दाश्त करना है। वरना खुदा कहे जी रोटियां खाई जाओ तो आंखों में रोजा रखे है, ये तो सारे रख लेंगे। हिंदुओं के साथ मिल जाइए, जाके विरत रखना शुरू करें, आग की पकी ना खाएं और बाकी सब फंडी फुंडी हो। हिंदू बन जाए आपके लिए वो अच्छा है। घर में मूर्तियां रखिए, उनको पूजा करिए वहां से बैठकर। ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपको भूख लगती है। बाकी सारे बेकार लोग हैं जिनको भूख नहीं लगती है। इस भूख के साथ ही तो अपने बदन को दुख देना है। यही तो खुदा ने कहा है। मैं आपको पीछे लेकर गया हूं, खुदा के रूह के हिदायत से पीछे जाकर, वहां आसमान पर भी तो यही चंद चाड़ा गया था। अपनी ख्वाहिश सामने रखी है, खुदा की बात को सामने नहीं रखा गया है। और ये ज़बूर लिखा गया, दाऊद ने किस रूह में जाकर इसको लिखा? कौन इसको पकड़ेगा? खुदा का रूह इसको पकड़ेगा। कि खुदा के रूह ने उससे यह लिखवाया। क्या दाऊद तू क्या जमीन पर रहते हुए, दाऊद तू क्या इस बात को मान, इकरार कर कौमों के सामने, लोगों के सामने इकरार कर दे। लोगों को सामने अपनी जान को कह, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, क्योंकि खुदा मुबारक है, लूसीफर मुबारक नहीं है। हम लूसीफर के पीछे जाने वाले नहीं हैं, हम बदन के पीछे जाने वाले नहीं हैं, हम शरीर के पीछे जाने वाले नहीं हैं। हम डंके की चोट पर खुदा को मुबारक कहेंगे, क्योंकि वो हमारा है, हम उसके हैं, वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो मेरा खुदावंद है, वो मेरा भरोसा उस पर, मेरा तवक्कल उस पर है। मैं किसी लूसीफर को नहीं जानता हूं। ये बदन क्या, ये बदन की ख्वाहिश क्या? यीशु को मानने वाले अपनी जाने, अपना तन, अपना धन, अपना मन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है ये दुनिया की चीजें बेकार हैं। उन्हें समझ में आ गया है जितनी चीजें मेरे फायदा की हैं, ये मसीह के लिए कूड़ा करकट है। ये बनी इस्राएल ने नहीं माना है। इनका रोना सुनिए, ये बताएंगे आपको खुदा ने हमें कूड़ा करकट बना दिया है, जो कि आज तक हैं। और आज भी जितने लोग खुदा की बात नहीं मानने, सिर्फ कूड़ा और करकट हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कूड़े और करकट को आग लगाई जाती है, और यही अंजाम शरीरों का होने वाला है। और यही अंजाम इनके हेड का भी था। ये उसको गंदगी की तरह नीचे पटकाया, क्योंकि कूड़ा गंदगी है, बात नहीं मानता है, अपने आप को मुबारक कहलवाना चाहता है, अपने बदन की बात करता है। पर यहां दाऊद है, यहां जो दाऊद के अंदर रूह है, वो मेरे अंदर रूह है।
वो आपके अंदर रूह है, फिर आपकी जान, आपका बदन खुदा को मुबारक कहेगा लूसीफर को, मैं तेरा नहीं हूं, तू मेरा नहीं है, मेरा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, मेरा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं। और जिनका लूसीफर के साथ कोई वास्ता नहीं होता वो खुदा को मुबारक कह सकता है। तो खुदा को मुबारक कहना और ये कहना कि खुदावन तू बुजुर्ग है, खुदावन कोई दूसरा बुजुर्ग नहीं है, खुदावंद बुजुर्ग है, ये निहायत ताजीम के लायक है। और ताजीम इसकी यही है कि जो वो कहे सरेंडर कर दो, अपने आप को झुका दो, अपने आप को झुका दो, यही हमारा उसकी ताजीम करने का तरीका है। और फिर उसने कहा दूसरा पैगाम, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला है। मेरे पास वापिस आ जा, मेरे पास, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा। तो उसने कहा नाम काट दूंगा, तो आपने कहा कुछ भी नहीं होता, काटने तो काट। वो कह रहा फिदिया दूंगा, तो आप क्या कहेंगे, देता तो दे, हमें क्या, दिया तो मेरे लिए दिया। हाँ, उसने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया है, उसने अपनी कीमती जान हमारे लिए निछावर कर दी है, उसने अपना बेशकीमत लहू मेरे और आपके लिए दे दिया है। हमें उसकी कदर करना है, हमें उसकी कदर इस मायनों में करना है कि वो जो कहे उसको मानना है, उसको मानेंगे तो हमारी भलाई है, उसको नहीं मानेंगे तो पैगाम आपके लिए और मेरे लिए खालिस है, इसमें कोई अमेज़श नहीं है। इन्हें वहां फेंको जहां रोना और दांतों का, और इनको ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, ऐ मेरे बाप के, पादरी सैमुएल ने तुम्हें मुबारकबाद दे दी थी, पादरी सैमुएल ने तुम्हें मुबारक जमीन पर ठहरा दिया था, उसने ऐलान कर दिया था कि तुम यस्सु के खानदान का हिस्सा हो। जाओ वो जगह जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, इनाम में ले लो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को सरेंडर किया है, तुम लूसीफर के साथ नहीं हो। तो बात को खुले मायनों में समझे, दो ही बादशाहियां इस जमीन पर काम कर रही हैं, एक खुदा की बादशाही, एक लूसीफर की बादशाही। खुदा की बादशाही जिंदगी की बादशाही, लूसीफर की बादशाही मौत की बादशाही है, और खुदावंद ने मौत की बादशाही से हमें निकालकर जिंदगी की बादशाही के अंदर रखा हुआ है। लेकिन आज का इंसान इस बात को भी मानने से कासिर है, इस बात को मानने से कासिर है, नहीं मानता। वो कहता है मैंने फिदिया दे दिया है, और ये हमारा ईमान। रात को भी हमने इकरार किया, मेरा ईमान है कि यीशु ने मेरे लिए फिदिया दिया है, और हम उसके फिदिये की बदौलत बचाए गए हैं। अपनी मेहनतों से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसकी न्यूमरोलॉजी में अगर आप जाएंगे, आयत की न्यूमरोलॉजी में 44 बाई को देखिए, 44 को आप जमा करेंगे तो ये 8 बनता है, 8 यहोवा है, और नीचे वाले को जमा करेंगे तो ये दुनिया है, 4 का तो दुनिया है। और मैंने तेरा फिदिया दिया है, इस दुनिया से बाहर आ जा, इस दुनिया से यहोवा ने फिदिया दिया है, यहोवा ने फिदिया दिया है, उसने कफारा दिया है। आम चीज नहीं, बैलों बछड़ों का खून नहीं, बल्कि अपना खून, अपना लहू, अपना बेशकीमत। ये अमाल की किताब में लिखा हुआ है, खुदा ने अपने खास खून से हमें मोल लिया है। खुदा ने अपना खून इस्तेमाल किया है मुझे और आपको खरीदने के लिए। देखिए दूसरा तवारीख निकालिए, 7 बाब उसकी 14 नंबर आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से तब अगर मेरे लोग, अब उनकी बात है जिन्होंने बात मानी है, जो बात मानते हैं, ये उनके लिए है। तब अगर मेरे लोग जो मेरी बात को फॉलो करते हैं, आगे क्या लिखा है, जो मेरे नाम से कहलाते, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खाक सर बनकर दुआ करें, मेरे नाम से जो कहलाते हैं वो क्या करें, खाक सर बनकर दुआ करें, और मेरे दीदार के तालिब हो, और अपनी बुरी राहों और साथ में क्या कहा, बात तो आपने मानी है, बात तो आपने ऐलान कर दिया कि तुम्हारा नाम किताब हयात में दर्ज है। लेकिन अगली बात क्या है कि आज अगर ऐलान हो गया तो अपनी बुरी राहों से आपने हट जाना है। जो भी निकम्मे काम थे, निकम्मी चीजें थे, इसको यहां पे छोड़िए। पतरस को देखिए, पतरस से क्या लिखा है, पहले बाब की 18 नंबर आयत को, पहला पतरस
पहले बाब की 18 नंबर आयत। क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते हो, ये उनके लिए जो जानते हैं, जो और जानने वाले कौन? जो अमल करने वाले हैं। लिखा है तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला जो बाप दादा से चलाता था, उससे तुम्हारी खलासी पानी लिखा है उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं। आगे क्या लिखा जी? क्योंकि एक बेऐब और बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रा, यानी जिसमें कोई दाग नहीं था और जिसमें कोई भी ऐब नहीं था। यही पैटर्न एफेसस की कलीसिया को बताया गया। यीशु के लिए दुल्हन भी ऐसी चाहिए जिसमें एक भी दाग ना हो और एक भी झुर्री। ये उसका म्यार है। अगर हमारे लिए खून बेऐब बहाया गया है, उसकी डिमांड भी बेऐब है। वो हमें बेऐब चाहता है, एक भी नुक्स ना हो, एक भी दाग हमारी जिंदगी के अंदर ना हो। और आगे क्या लिखा जी? बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। तो हमारी खलासी कैसी हुई है? बेशकीमत खून से। ऐसा खून जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। सोचिए, पूरी कायनात को एक तरफ रखिए और यीशु के लहू का एक कतरा इस पूरी कायनात से बढ़कर है, क्योंकि यीशु के लहू से इसकी कीमत बनी है। क्योंकि आदम के गुनाह से इस सारी चीज की वैल्यू डाउन हो चुकी है। जमीन खुदा के हुजूर नापाक ठहर चुकी है। इंसान खुदा के हुजूर नापाक ठहर चुका है। खुदा की बात से, खुदा के मकाम से यह गिर चुका है। पर यह यीशु का लहू ही है जो हमें बेऐब करता है, जो हमें पाक करता है, जो जमीन को भी पाक करता है, जो हमारे खानदानों को, हमारी कलीसियों को पाक करता है। और अगर कोई इसकी कदर नहीं करता है, इसकी बात नहीं मानता है, वो यीशु का हो भी नहीं सकता है, वो इसका हो भी नहीं सकता है। तो ये फाइनल है, हमारे लिए बेहतरीन पॉइंट है कि हम यीशु मसीह की बात को फॉलो करें। वो जो कहता है इतना मुश्किल नहीं है। नाइल यहां पर आएगा। नाइल किधर है जी? नाइल आमूस को देखिए, आमूस कितना बड़ा है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आमूस खड़ा हो जाइए। ये नाइल भी खड़ा हो। देखिए इनको कितनी उम्र है इनकी। इन दोनों बच्चों ने भी रोजा रखा हुआ था। इसको साथ वाले को खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए जी, इसको खड़ा कीजिए। इस बच्चे ने भी रोजा रखा हुआ था। अगर ये छोटे छोटे बच्चे रोजा रख सकते हैं, बड़े क्यों नहीं? हाँ, अगर ये छोटे बच्चे रख सकते हैं, बड़े क्यों नहीं? छोटे इसलिए रखते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा बच्चों से अपनी हम्द को कामिल करवाना चाहते हैं। और ये आपकी आंखों के सामने आज निविष्टा पूरा हो चुका है। खुदा बच्चों से हम्द को कामिल करवा रहा है, लेकिन बड़े नखरे कर रहे हैं। बैठ जाइए बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़े लूसीफर के साथ खड़े हैं। ये खुदा को मुबारक नहीं कहते हैं। ये खुदा को कभी भी बुजुर्ग नहीं मानते हैं। और जिसने अदालत करनी है, जिसने अदालत के तख्त पर बैठना है, अगर उसके ही खिलाफ बंदा हो जाए, हौसिया के वसीला से खुदा ने बनी इसराइल से पैगाम किया, पैगाम लिखवाया है, ऐ इसराइल, यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा यानी अपने मददगार का मुखालिफ हुआ है। जिसने बचाना है उसके ही मुखालिफ है। लिखा राह में चलते चलते अपने मुदई से सुलह कर ले। सुलह अगर मुदई अदालत में ले गया, अदालत फैसला सुना देगी, फिर बचना, फिर कहूंगा। आज के पैगाम में, पैगाम एंड करने की तरफ जा रहे हैं। आज का पैगाम सुनकर तो आपके पास चांस हो सकता है, आप अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी अमल ना किया तो एक दिन जब यीशु ने फैसला सुनाया तो फिर बचना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, फिर नामुमकिन है। फिर
तो हमने क्या पढ़ा? तब अगर मेरे लोग, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए खाकसार हो जाए जिन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, कमजोरों को जोर दो, कमजोरों को। तो आज के बाद हमने इनके लिए दुआ करनी है जो अपने आप में कमजोर हैं, क्योंकि जब तक हम जमीन पर हैं हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम अपने कमजोर हिस्से को लेकर चल सकते हैं, हम अपने कमजोर बदन को जोर दे सकते हैं। एक हवाला आ रहा है जी, ज़बूर 138 उसकी 6 नंबर आयत, लिखा है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो वाला है, खुदावंद अगरचे बुलंदो वाला है, तो भी खाकसार का, तो भी अगर हम खाकसार हो जाते हैं, खुदा जितना बड़ा मर्जी क्यों ना हो जाए, वो हमारी बात सुनेगा, हमारी बात को, क्योंकि हम उसके हो चुके हैं, हम उसके हुजूर खाकसार हो चुके हैं। और लेकिन अगली बात भी लिखी है, लेकिन लिखा है, लेकिन मगरूरों को, यह ज़बूर 138 की 6 आयत है, लेकिन मगरूरों को दूर ही से पहचान लेता है। तो मगरूर भी पहचाने जा रहे हैं, खाकसार भी पहचाने जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है? हमने खाकसार बनना है। खुदा जितना बड़ा भी क्यों नहीं है, हमारी बात सुनेगा, लेकिन ये तब सुनेगा। आखिरी वाला पढ़ लेते हैं, अमाल की किताब 3 बाब, उसकी नामी आयत 19 आयत, 3 बाब 19वीं आयत, अमाल की किताब में से। बस तौबा करो। क्या करना है? जरूरत किस बात की है? जो गलती हो गई है, जो गलती, एक ही हल है। आज की गलती हुई है या इसके पहले कितनी गलतियां हुई हैं, उसका एक ही हल है। क्या? तौबा करो। जैसे नोहा की किताब में पढ़ा था, हमने खता की और सरकशी की और तूने हमें मुआफ, लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज है, वो आपको मुआफ कर सकता है। वो आपको मुआफ कैसे? तौबा करनी पड़ेगी। और तौबा कैसी? यीशु मसीह के साथ मर जाना, अपने गुनाह को मार देना। जैसे यीशु मरे, जैसे यीशु, ये तौबा है। जैसे यीशु दफन हुए, ये बपतिस्मा है। और जैसे यीशु जिंदा हुए, ये रूहुल कुदस पाना है। तो तौबा कैसी करनी है? ऐसी तौबा जिसके साथ रूहुल कुदस मिले, क्योंकि पतरस ने यही कहा था, तौबा करो, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो रूहुल कुदस तुम्हें। तो रूहुल कुदस कैसे मिलने वाला है? तौबा के साथ, तौबा के साथ। और जो तौबा कर लेगा वही रूहुल कुदस पाएगा, और बगैर रूह के यीशु का होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका। तो आज अपने आप को देखिए, अदालत के अंदर आप बैठे हुए हैं, कमरा अदालत के अंदर ये फैसला सुनाया जा रहा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं है, वो मसीह का अपने आप को जज करें। अगर रूह नहीं है तो क्या करना है? तौबा करना है। लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ, और अपनी तवज्जा यहाँ लेके आओ। अपनी तवज्जा दुनिया में ना उलझो, दुनिया से बाहर निकलो, यहाँ वापिस आओ। तौबा करो और रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाने का एक ही तरीका, रजू लाना पड़ेगा, तवज्जा लानी पड़ेगी। आप बिखरे हुए हैं, वापिस आ जाइए। आपने तौबा कर रखी है लेकिन रूहुल कुदस नहीं मिला, आज फिर से तौबा करें, और ऐसी तौबा करें कि आपको बपतिस्मा रूहुल कुदस का आज के आज ही मिले। ऐसा इकरार करें खुदा उनके सामने, क्योंकि ये वायदा है, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हुजूर से ताजगी आ सकती है। ताजगी, लेकिन कब? तौबा करेंगे। उसने कहा था, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिद मिटा डाला है। मेरे पास वापिस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा। अगर वापिस आना चाहते तो तरीका सिर्फ तौबा है, पछताना पड़ेगा। जैसे वहां पर कहा पतरस से, भाइयों हमने गुनाह कर लिया है, अब बताओ हम क्या करें? हम तो तरीका एक ही है, गुनाह जितने भी हो गए, मैंने कहा 100 गलतियां हो गई हैं, आज के आज माफी हो सकती है, आज के वक्त में माफी मिल सकती है, क्योंकि अभी तक यीशु का लहू मौजूद है। आज भी हमने यीशु के लहू को पिया है, उसके बदन को खाया है। ये लहू जब तक इस टेबल पर है, आपको माफी मिल सकती है, पर जिस दिन ये यहाँ से गायब हो गया, तब माफी का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदा उनके हुजूर सच्ची तौबा करेंगे। और सच्ची तौबा करेंगे तो खुदा आज के आज, अभी के अभी आपको अपने पाक रूह से भरेगा। आइए
आइए खुदा के हुजूर संजीदा हो जाइए, तौबा कीजिए।